हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। हम लोगों की वही सेम एनसीईआरटी फॉर्मेशन की जो सीरीज चल रही है वही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला ही चैप्टर चल रहा है जिसमें हमारी आज की वीडियो जो है वो 8th वीडियो भी है और टाइप भी कौन सा है, 8th टाइप है। ठीक है, पार्ट 8 है इसका और 8th टाइप हम इसमें करने वाले हैं। अगर आप लोग पहले आए हैं इस पे वीडियो पे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो सीक्वेंस वाइज देखिएगा, ताकि आपको एक बेसिक में जो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बेसिक पे काम कर रहा हूँ, तो वो ज़ीरो से लेके पूरा हाई लेवल तक आपका बिल्डअप हो। ठीक है, तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोग आए हैं चैनल पे जाइएगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट खोलिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है पूरी एनसीईआरटी फाउंडेशन की, उसी पे प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू अनलाइक चार्जेस, कौन से हैं दो अनलाइक चार्जेस, इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहाँ से कहाँ है, लेफ्ट से लेके राइट तक की। अब लेफ्ट से राइट हमें जाना है तो हमें कैसा निकाब बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट पे रखना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को राइट पे करना पड़ेगा, या नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट पे, पॉजिटिव चार्ज को राइट पे, या दोनों को लेफ्ट पे रखना पड़ेगा और दोनों चार्जेस को राइट पे रखना पड़ेगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। डायरेक्शन हमें बतानी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ टू अनलाइक चार्जेस, दोनों अनलाइक चार्जेस होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरा कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहले पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो कैसी होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। कैसी होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। और इसी तरह अगर बात करें हम नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। कहाँ की तरफ होती हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में होती। पॉजिटिव की आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव की कहाँ होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर मैं पॉजिटिव को यहाँ रखूँगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन, क्योंकि आउटवर्ड होती है यहाँ से निकलेंगी, और ये इनवर्ड होती हैं तो यहाँ से इंटर कर जाएंगी अंदर, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से इंटर कर जाएंगी। निकलते हुए कहाँ से दिखिए, पॉजिटिव से, अंदर जाते हुए कहाँ से दिखी, नेगेटिव पे दिखी। तो ये कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, और ये कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे है। तो पॉजिटिव चार्ज हमें रखना पड़ेगा लेफ्ट पे और नेगेटिव चार्ज हमें रखना पड़ेगा राइट पे, तभी जो सीक्वेंस होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। दो चीज़ याद रखिएगा, पॉजिटिव की आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक लाइनों कैसी होती हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इफ देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक डायपोल, बोथ वन एंड टू करेक्ट एंड ऑफ दिस, किसकी वजह से होती है। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कैसे किस में होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती ही नहीं है। कौन सा ऐसा है, तो कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन नो के पास कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होती। ठीक है, डायपोल्स के पास होती हैं। डायपोल होता क्या है, मैंने बता के रखा है, टू टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस placed at a very small distance। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ऐसे मान लो इधर नेगेटिव है, माइनस का क्यू है, तो इससे थोड़ी दूरी पे कौन सा होना चाहिए, प्लस का क्यू होना चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, 2L होती है। आप L भी मान सकते हो, बस इस 2L क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसका जो सेंटर होता है वहाँ से दोनों L से डिवाइड होती हैं, तो L प्लस L कितनी हो जाती है, 2L हो जाती है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, दोनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, पर न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर रेडियली आउटवर्ड। बताइए किस पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। अल्फा पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अल्फा पार्टिकल्स के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए और नन ऑफ दिस। तो न्यूट्रॉन में तो होती ही नहीं है, ये तो काट दो, ये नहीं होता है, तो दो दो तीन ऑप्शन में फंस गए। अब बताइए क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो अभी मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज की कहाँ से होती हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की कहाँ होती हैं, इनवर्ड, और इसकी कहाँ होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। कहाँ होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, दो तीन चीज़ें। अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। ठीक है, जो कि बराबर होता है, किसके बराबर होता है, अरे किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है दो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर। किसके बराबर होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होता है। तीसरी बात, अल्फा पार्टिकल का जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिवली चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली कहाँ होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। दो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होता है। हीलियम 42 उसका सिंबल होता है, ये हमारा सिंबल आएगा अल्फा पार्टिकल का, और ये अल्फा पार्टिकल हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज हमेशा याद रखना 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इफ टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, दो चार्जेस हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे कितना है, नेगेटिव चार्ज है, आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, थोड़ी दूर पे रखे जाते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी, कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड एंडिंग एट द पॉजिटिव चार्ज, या स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से और एंड होंगी नेगेटिव पे, या बोथ चार्जेस एंड एट अ इन्फिनिटी, कैन नॉट से, हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। जैसे घर वाले पूछते हैं ना नंबर कहाँ है, तो बोलते हो आई कैन नॉट सी एनीथिंग, मैंने तो लिखा था, एक स्कूल वाले नंबर ही नहीं दिए तो क्या करें हम। ठीक, बताइए क्या होगा। तो अभी बताया पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग में ही जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आपको ये चीज़ मैंने बताई थी, पॉजिटिव की कहाँ होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, और नेगेटिव की कहाँ होती है, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। समझे, यहाँ भी कराया था, कहाँ होती, पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड डायरेक्शन में होती। तो पॉजिटिव चार्ज की जब आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं तो लाइट एस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही जाए, यहाँ से निकलेंगी यहाँ अंदर चली जाएंगी, ये ऐसे यहाँ से निकलेंगी यहाँ अंदर चली जाएंगी। तो बताइए स्टार्ट कहाँ से होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पे होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और एंड होंगी नेगेटिव चार्ज पे। ठीक, आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 58, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, सॉरी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। बताइए इमर्जेस फ्रॉम नेगेटिव चार्जेस एंड मीट एट पॉजिटिव चार्जेस, कौन सा सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is strong when the electric line of forces at the region are closely spaced, just as shown for the point system in the same way it represent for the solid sphere। बताइए कौन सा सही होगा, ये लास्ट वाला ऑप्शन कहाँ चलेंगे। क्या होगा सही इसका, पहला स्टेटमेंट तो पढ़ते ही समझ गए होगे कि गलत है, क्योंकि इमर्ज कहाँ से होती है कि पॉजिटिव से होती है, मीट कहाँ पे करती है, नेगेटिव पे करती है। ये तो पहले ही गलत हो गया, पढ़ के ही समझ गया होगा। अब जैसे ये दिया गया है जस्ट आई शोन द पॉइंट,
सेम सेम वे तो हो नहीं सकता, दोनों का सेम वे तो होना ही। आपका ऑप्शन वो कौन सा सही है? बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट द रीजन आर क्लोजली स्पेस्ड। ठीक है, तो इसमें ये भी बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक field is directly proportional to the number of electric field lines. As we move away from the charge, the intensity of electric field decrease होगी। ठीक है, this observed from the fact that the electric field lines are closely spaced toward the charge। क्या होती हैं? closely spaced होती हैं toward the charge and are spaced apart at a distance away from the charge। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? बी ऑप्शन जो होगा वो, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं आया तो धीरे धीरे करके इसको कॉपी में नोट कर लेना। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज। बताइए क्या होगा? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की बात करें, मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं एंड imaginary line along which a positive test charge positive test charge will move it left free। ठीक है, सबसे पहली चीज याद रखना, ये कौन सी लाइन होती है? इमेजिनरी लाइंस होती। कौन सी लाइन होती है? इमेजिनरी लाइंस होती। स्टार्ट कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव से, और एंड कहाँ पे होते हैं? नेगेटिव पे। ये भी याद रखना। तो क्या होगा इसका आंसर? शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिखाती हैं? टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक लाइन, फील्ड लाइन में क्या दिखाती हैं? शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ये शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 60। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डू नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है। तो बताइए किस वजह से, क्यों? बिकॉज क्यों नहीं क्रॉस करती? एट वन पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव द टू डायरेक्शन। एट एनी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट have unit magnitude. At any point in the electric cannot have zero magnitude. None of these। ठीक है, तो इनकी क्या रीज़न होता है? बताइए क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, कि तीसरा होगा, कि चौथा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अक्कर बक्कर खेल लो, देखो क्या होता है। अक्कर बक्कर बम्बे बोल, बोल 80 90 पूरे 100 मिला के भागा, चोर निकल के भागा। नहीं है, नन ऑफ दीज आ गया, नहीं, गलत है। नन ऑफ दीज गलत है। अक्कर वक्कर से भी मामला नहीं बन पाया, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अभी मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, यूनिट मैग्नीट्यूड होता ही नहीं। यूनिट मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब होता है एक मैग्नीट्यूड होता है, नहीं, वन मैग्नीट्यूड नहीं होता है, जीरो मैग्नीट्यूड भी नहीं होता है। ये हम कह सकते हैं कि एट वन पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शंस नहीं होती हैं, एक ही डायरेक्शन में, या फिर आउटवर्ड या फिर इनवर्ड, या बाहर या अंदर, दो ही डायरेक्शन, दो, कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस, एक अलग एक अलग, दोनों। इसी वजह से ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं एक दूसरे को ईच अदर। यही रीज़न होता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्जेस डू नॉट क्रॉसेस ईच अदर, क्योंकि एट वन पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, सम लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, और कांट से तुम्हारा फेवरेट क्या होगा? ले, तो कोई भी ये
क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती, डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप नहीं, सब क्लोज लूप नहीं, कोई भी लूप जो होता है क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है ये। ठीक है, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ से हमारा ये भी टॉपिक टाइप ख़त्म हो गया। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना, और नए हो तो एनसीईआरटीज़ की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, जाना चैनल पे विज़िट करना, पहले सब्सक्राइब करना, फिर उसके बाद देखना। मैंने पूरी प्लेलिस्ट सीक्वेंस वाइज बना के रखी है ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक ही नहीं स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कुछ भी स्ट्रॉन्ग करने से, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हम हमेशा बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।